तो चैप्टर हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर 2 है हमारा ये एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स होते क्या हैं। बहुत सारे बच्चों को इन टॉपिक्स में डाउट होते हैं, एसिड्स है क्या। बेसिकली सबसे पहले एसिड्स की हम बात करेंगे। देखो एसिड्स वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो, देखो दो तीन तरीके हैं एसिड्स को समझने के। एसिड को हम दो तीन तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि एसिड्स सॉर इन टेस्ट होते हैं, मतलब कि टेस्ट के बेस पे एसिड्स को हम समझ सकते हैं, एसिड्स का आइडिया लगा सकते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। किसके बेस पे? टेस्ट के बेस पे। पहला तो ये है। दूसरा, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे भी पता लगाया जा सकता है। जैसे कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, मतलब कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयंस को प्रोवाइड करते हैं, H पॉजिटिव आयंस को प्रोवाइड करते हैं। एक तो तरीका ये वाला है। तीसरा तरीका क्या है, एक आरेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया था जिसके बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि क्या एसिड होता है, क्या बेस होता है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एसिड्स के बारे में, देखो ध्यान से डिफाइन करूं तो क्या लिखते हैं, एसिड्स acids are those substances which are sour in taste। ठीक है, जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर होते हैं। और अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया, लिटमस पेपर के बेस पे भी आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस क्या है, एसिड है, कौन सा बेस है। क्योंकि लिटमस पेपर के कलर्स को चेंज कर सकते हैं एसिड और बेसिस, तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है एसिड और बेस को समझने का कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो विच कैन सॉर इन टेस्ट और कैन कन्वर्ट ब्लू इनटू रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस कलर के लिटमस पेपर जो होता है वो कलर के बेसिस पे होते हैं और उनके कलर्स को चेंज करने की प्रॉपर्टी एसिड्स और बेसिस के अंदर होती है। तो जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे वो क्या होता है, एसिड। एंड प्रोवाइड H positive ions after dissolving in water। आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर। बेटा जो भी पूछना होगा ना आपको, टॉपिक के बाद में पूछना, बीच में मत पूछना। बोलो बेटा, ये प्रोवाइड करना रिलीज करना एक ही चीज है। एक मटेरियल है और उसको हमने उसको पानी में डाल दिया, अब पानी में जाते ही उसने हाइड्रोजन दे दिया, तो उसने प्रोवाइड किया हाइड्रोजन या उसने रिलीज किया हाइड्रोजन, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो ये एसिड्स के बारे में है। एसिड्स की तीन बेसिक प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी, ध्यान से देखो। बेसिक प्रॉपर्टी कह लो, पहला तो भाई यही हो जाएगा हमारा, कौन सा, कि ये सॉर इन टेस्ट होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड, लिटमस को कर देता है। तीसरा क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयंस देता है। आई बात समझ में भाई। अब कुछ एसिड्स की हम बात करेंगे कि एसिड्स हमारे कौन कौन से ऐसे होते हैं जो हमने देखा है। तो एग्जांपल्स की बात करेंगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे, एग्जांपल्स की बात करूं तो पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ एसिड का। देखो HCl, दूसरा H2SO4, तीसरा HNO3, चौथा CH3COOH। ये जनरली मैक्सिमम जगहों पे ये एसिड्स यूज करे जाते हैं और आप लोगों ने भी इसके नाम सुने होंगे। नाम देख लो क्या क्या नाम होता है। इसका नाम है हाइड्रो क्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। इसका नाम क्या है,
सिट्रिक एसिड भी इसको बोल सकते हैं, और एसिडिक लिख लो। ये हमारे कुछ बेसिक एसिड्स के नाम आपने यहाँ पे देख लिए। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज एसिड्स के बारे में समझ में आई आपको। एसिड्स के बारे में क्या सीखा आपने अभी? एसिड्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉर इन टेस्ट होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं जब वाटर में डाल दिए जाते हैं। तो बेसिक ये तीन चीजें आ गई। फिर एसिड्स के एग्जांपल्स हो गए हमारे, इनके फॉर्मूले भी नोट कर लो, फॉर्मूले तो लिखाई दिया मैंने आपको। अब देखो एसिड्स के बारे में और चीजें हैं। क्या? एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? एसिड्स के टाइप्स को हमने क्लासिफाई कर रखा है दो पार्ट में। कौन कौन सा? ध्यान से देखो। तो यहाँ टॉपिक आ जाएगा टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स ये दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले एसिड को हमने डिफाइन कर रखा है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस पे एसिड को हमने डिफाइन कर रखा है। और दूसरा कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। किसके बेस पे? स्ट्रेंथ के बेस पे। ये जो दो क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस क्राइटेरिया को आप ध्यान से समझना एक बार। ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एक तो ये क्राइटेरिया आपके पास है, और दूसरा ये वाला कॉन्सेंट्रेशन। इन दोनों में क्या फर्क है आओ समझते हैं। तो सबसे पहले सब कुछ समझ में आ रहा है? स्ट्रेंथ के बेस पे जो हमारे एसिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। बस इतना ही है, वीक और स्ट्रॉन्ग, ये दो टाइप के हमारे एसिड्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? इसके दो टाइप बना देता हूं मैं। कौन कौन सा? एक बना दिया वीक एसिड, ये कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब आप ध्यान से समझो, नेचुरली अकरिंग जितने भी मटेरियल्स होते हैं ना, आपने सुना होगा कि भाई लेमन है, मैंगो जो होते हैं हमारे या फिर लेमन है, या फिर ऑरेंजेस ले लो, एप्पल ले लो, कर्ड ले लो, टोमेटोज ले लो, टर्म, इन सब में एसिड्स होते हैं। इन सभी के अंदर जो एसिड्स होते हैं सभी वीक एसिड्स होते हैं। सारे कैसे होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। इसलिए क्योंकि नेचर कभी हमें हार्म करना सिखाता ही नहीं है। नेचुरल चीजें जो मिलेंगी आपको, इनको ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैव ऑलवेज एसिड्स विच आर वीक इन नेचर। लेकिन इसके अलावा जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो केमिकली फॉर्म्ड एसिड्स होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, आर्टिफिशियल एसिड्स कहते हैं उनको। अब समझते हैं। तो वीक एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूँ। दूसरा लैक्टिक एसिड, तीसरा सिट्रिक एसिड, चौथा टॉटरिक एसिड। स्पेलिंग देख लेना एक बार है, स्पेलिंग देख लेना इसका एक बार, मुझे डाउट स्पेलिंग में। टॉटरिक एसिड, मेथनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, चलो सुनो अब ध्यान से। ये सारे एसिड्स कौन से होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग में क्या लिखोगे आप? तो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आप पहला ले लो HCl, दूसरा HNO3, तीसरा H2SO4। ये होते हैं मैक्सिमम हमारे जो केमिकली बनाए जाते हैं। इसका जो एसिडिक नेचर होता है pH, इसका ना pH बेटा 0 के आसपास होता है, इसका 1, एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब 0 से 1 के आसपास इनके एसिडिक रेंज होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। अब pH क्या होता है इसको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा HCl HNO3 स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज़्यादा HCl होता है। बोलो हमारे स्टमक में भी होता है HCl, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हमारे स्टमक का pH लेस देन 5 होता है। अब सुनो, HCl बहुत हार्मफुल होता है, तभी तो हम कुछ भी खाते रजिस्ट कर देता है उसको। कुछ भी खाते हैं रजिस्ट कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? उसके अंदर वो बाउंडेड होता है, उसके अंदर म्यूकस भी तो होता है जो उसे बचा के रखता है, लाइनिंग्स होती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब स्किन पर रखा हुआ है, नहीं, स्किन के ऊपर भी म्यूकस की लेयरिंग होती है और म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। म्यूकस का काम ही है बचाना। आई बात समझ में? समझ में आया सबको? ये सारे हमारे एसिड्स के बारे में है। अब सुनो ध्यान से,
यहाँ पे नोट्स बना के लिख लो। ऑर्गेनिक सोर्सेस ऑफ एसिड्स आर वीक इन नेचर। आई बात समझ में? ऑर्गेनिक सोर्सेज जो एसिड्स मिलते हैं कैसे होते हैं? वीक इन नेचर। क्लियर सभी को? इतना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आओगे कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे दो टाइप का आपको एसिड्स मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो एसिड्स मिलेंगे ना, उनके दो क्राइटेरिया ले लो आप। एक तो भाई आप वो ले लो जो, देखो अब इसको समझना कि ये किस बेस पे डिफाइन करे जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, सबसे पहले बात जान लो कि जो एसिड होगा, एसिड उसका कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयन डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? H पॉजिटिव आयन। किसी भी एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन कितना है वो डिसाइड करेगा कि एसिड कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा। तो ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा कौन सा होता है? डाइल्यूट। डाइल्यूट। अब दोनों में क्या फर्क है ध्यान से देखो। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इट हैज, ऐसे लिखो अब, इट हैज मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। आई बात समझ में? इसमें क्या लिखोगे? इट हैज लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। आई बात समझ में? तो इनमें अब कैसे, ध्यान समझो। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक कप बनाया छोटा सा, ये बीकर टाइप मान लो, कंटेनर टाइप, ये कप है हमारे पास, ठीक है। और हमने ऐसा ही एक और यहाँ पे बना दिया, तो ये क्या करेगा? ध्यान से सुनना। अब हमने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर दिया, ठीक है, इतना, और यहाँ पर भी इतना पानी ऐड कर दिया। मतलब कि हमने इस कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर ए मान लेते हैं, नाम चेंज करते हैं, इसका कंटेनर ए मान लो, इसका क्या मान लो? बी मान लो। इसके अंदर वाटर का जो लेवल है, वाटर H2O, ये आपके पास मान लो 100 ml है। कितना है भाई? 100 ml। और इसके पास भी H2O कितना हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा। अब इसके अंदर ना हाइड्रोजन आयन जो डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है? हाइड्रोजन आयन। वो कितना हो गया? तो इसके अंदर जो मान लो हाइड्रोजन आयन जो है हमारे पास, ये आ गया 20 ml। ऐसे ऐड करके लिखता हूं मैं, H पॉजिटिव, इसके अंदर मान लो 10 ml ऐड कर दिया, और इसमें H पॉजिटिव कितना ऐड किया मैंने? सबको बात समझ में आ रही है? तो जब यहाँ पे 20 ml ऐड किया है और यहाँ पे 10 ml ऐड किया है, तो किसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा है? इस वाले में। सब में वाटर तो सेम ही है ना भाई। इसके पास मतलब एक गिलास पानी लिया तुमने, सिंपल ऐसा समझ लो, एक गिलास पानी लिया और एक गिलास पानी में एक में डाल दिया 2 चम्मच चीनी, एक में डाल दिया 3 चम्मच चीनी, ज्यादा मिठास किसकी होगी? तो जिसकी स्वीटनेस ज्यादा होगी वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा। ऐसा ही यहाँ पर है, 2 कप ले लो, एक में, दोनों में पानी इक्वल ले लो, एक में हाइड्रोजन ज्यादा डाल दिया, एक में हाइड्रोजन कम डाल दिया। तो जिसमें हाइड्रोजन आयन से ज्यादा होंगे वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और जिसमें हाइड्रोजन कम होगा कैसा होगा? डाइल्यूट एसिड। तो इन दोनों में ज्यादा कौन सा होगा? अच्छा उल्टा, इसमें उल्टा बता दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक कर लेते हैं। अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे 10 कर लो और यहाँ पे, ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो इस मतलब कि आप एग्जाम्पल समझो, बाकी तो टॉपिक आगे पीछे कर लोगे आप लोग। समझ में आया सभी को? डाइल्यूट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कम हो और कॉन्सेंट्रेटेड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो। क्लियर सभी को? चलो, तो ये दो टाइप के एसिड्स के बारे में समझ लिया आप लोगों ने। सोर्स ऑफ एसिड्स क्या होते हैं हमारे? तो देखो ये जितने भी है ना, ये जितने भी है टाइप्स ऑफ एसिड्स है। क्या है? टाइप्स ऑफ एसिड्स है।